गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। आइए दोस्तों, हम एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि मैथ साइंस को किस तरीके से पढ़ाया जाए जिससे कि हमारा रीट में जो सिलेक्शन है वो इजी वे के अंदर हो जाए। मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल इजी तरीके से हो जाएगा, बट लेकिन उसका तरीका आसान होता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मंजिल तक पहुंचना तो कठिन होता है, लेकिन यदि बीच के जो रास्ते हैं हमारे, यदि रास्ते हमको सही मिल जाएं तो मंजिल तक पहुंचना थोड़ा सा आसान हो जाता है। थोड़ा सा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो मैं एक मेरे द्वारा एक छोटी सी आपके लिए कोशिश है कि मैं आपको ये बताऊं कि आप मैथ साइंस को इस तरीके से पढ़ें जिससे कि आप रीड के अंदर आसानी से सेलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, जिस स्ट्रेटेजी को मैंने अपने लिए फॉलो किया था, जिसके द्वारा मैं खुद इसमें सेलेक्ट हुआ था, उसी स्ट्रेटेजी से मैं आपके साथ ये काम करूंगा कि आप भी उसी स्ट्रेटेजी को क्या करें, करते हो, आप फॉलो करते हो, तो मैं भी ये समझता हूँ कि आप इजी वे के अंदर आप रीट की परीक्षा को क्या कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। तो ये वीडियो मेरी मोस्टली उन विद्यार्थियों के लिए रहेगी जो बिल्कुल बिगिनर हैं मैथ साइंस के अंदर, जो फर्स्ट टाइम रीट दे रहे हैं, जिन्होंने रीट पहले दे लिया है और जिनके 90 से ऊपर हैं उनके नंबर, तो उनको तो आजीवन वाला सर्टिफिकेट मिल चुका होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जिन विद्यार्थियों को आजीवन वाला सर्टिफिकेट मिल चुका है तो वो तो रीट मेंस जो पात्रता परीक्षा है, जो रीट मेंस होगी, उसके लिए आप क्या करें, वो तैयारी करें। जो थर्ड ग्रेड की परीक्षा होनी है उसमें आप तैयारी करें। प्री रीट की वो भले तैयारी ना करें, लेकिन जो विद्यार्थी बिल्कुल बिगिनर है मैथ साइंस के अंदर, अभी पोस्ट ग्रेजुएट करने, मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो है। आप समझें कि इसे आप कहाँ से पढ़ें मैथ और साइंस को, जिससे कि आप इस रीट की परीक्षा को 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर, अब तो 1.5 महीने ही रह गया आपके पास, 2 महीने नहीं रहे, जिससे आप इसको आसानी से मतलब क्लियर कर सकें। तो देखिए, मैथ्स के को लेकर के एक उलझन है कि मैथ्स को हम कहाँ से कवर करें। तो मैं आपको बता दूं, मैथ्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा छटपटाने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। मैथ्स को आप एक 2 बुक से कवर करेंगे। पहली जो बुक है वो आपकी है RS अग्रवाल वाली बुक है। मैं समझता हूँ मैथ साइंस के विद्यार्थी हो तो भली भांति इसको समझते हो कि RS अग्रवाल की बुक्स क्या होती है, ठीक है ना। और उसके बाद आपके जो सब्जेक्ट है उस सिलेबस में दे रखा है, पाई चार्ट करके दे रखा है। पाई चार्ट है एक, पाई चार्ट के अलावा एक आपके लिए दे रखा है आयताकार लेख दे रखा है, ठीक है ना। और माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है। ऐसे जो टॉपिक्स जो आपके लिए दिए गए हैं, ठीक है, उनको आप कहाँ से कवर करेंगे, उनको आप कवर करेंगे 9th एंड 10th के RVSE के मैथ से। यहां से अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप इन टॉपिकों को देख लेंगे। बाद बाकी का आप कहां से देख लेंगे, RS अग्रवाल से देख लेंगे। और मैं कह रहा हूं, यदि आपको RS अग्रवाल भी नहीं देखनी है, यदि आपको गणित के कंसेप्ट आते हैं, जैसे मैं समझ रहा हूं जब आपने BSc किया तो आपको मैथ्स के कंसेप्ट तो आते ही होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप परसेंटेज भूल गए होंगे। मैं आपने BSc किया तो परसेंटेज है और आपका लाभ हानि है, अनुपात स्वानुपात है, ये सारे सिंपल है, साझा है, ये सारे सिंपल ही आते हैं। फिर भी आप एक बार देख लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो रिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इनको मैथ्स को देख लें, इससे ज़्यादा आप भले नहीं छटपटाएं, ठीक है ना। क्यों, कोई कहे मैं माथुरिया देख लेता हूँ, कोई कहे मैं लक्ष्य का देख लेता हूँ, कोई कहे मैं दक्ष लेता हूँ, उनसे कुछ भी होने जाना नहीं है, ठीक है ना। पेपर आपका यहाँ से आता है, मैं आपको बता दूँ। और मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो RS अग्रवाल का जो बेसिक कंसेप्ट है उससे करके आप आ सकते हो। देखो, SSC की ये एग्जाम नहीं है जिससे आपको मतलब बहुत अधिक कम टाइम के अंदर आपको आंसर देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको 1 मिनट 1.5 मिनट आपको इसमें क्वेश्चन में मिलेगी, आप इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। वैसे 150 मिनट में 150 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे देना, क्योंकि हिंदी है, अदर सब्जेक्ट हैं, साइंस हो, उनमें अधिक टाइम नहीं लगता है, तो आपका टाइम वहाँ से बच जाएगा। अदर सब्जेक्ट से टाइम आप कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाइए कि आप साइंस को कहाँ से कवर करेंगे। साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, आप क्या करें, 9th एंड 10th RVSE की जो साइंस की बुक्स चल रही हैं उनको आप ले लेंगे, ठीक है। उनको बुक्स को लेंगे और इनमें से भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, भैया देखो सिलेबस का बहुत ध्यान रखना है।
एक बार मैंने खुद ने सिलेबस का ध्यान ना रख करके मैं वैसे ही तैयारी करते हुए चला गया, तो जनरल साइंस पढ़ता चला गया था। जनरल साइंस की नॉलेज तो अच्छी हो गई थी, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ था कि मैंने बहुत अधिक ज़्यादा पढ़ लिया है और जिन टॉपिकों पे मुझे फोकस करना चाहिए था उन टॉपिकों पे मैं क्या नहीं कर पाया था, फोकस नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से कुछ क्वेश्चंस मेरे गलत भी हुए थे। तो आपको क्या करना है, साइंस को आप कवर करें अकॉर्डिंग टू सिलेबस 9th एंड 10th वाली बुक से। अब कुछ टॉपिक्स हैं फिजिक्स के, कुछ हैं केमिस्ट्री के, और कुछ हैं आपके किसके, फिजिक्स केमिस्ट्री और मतलब जूलॉजी बॉटनी बायोलॉजी वगैरह के उसके क्वेश्चंस हैं। इसके लिए आप एक ही जो रामबाण बुक्स है मैं आपको बता दूं, ल्यूसेंट की साइंस करके आती है, ल्यूसेंट साइंस करके आती है, जर्नल साइंस नहीं लेनी है। ल्यूसेंट की क्या करना है, जर्नल वाली बुक नहीं लेती है, ल्यूसेंट की जर्नल साइंस करके बुक आती है। इसमें तीनों सब्जेक्ट मिल जाएंगी, जो आपको फिजिक्स मिलेगी, केमिस्ट्री मिलेगी और बायोलॉजी जूलॉजी बॉटनी के जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है, इसमें भी आपको अकॉर्डिंग टू टॉपिक ही काम करना है। टॉपिक से आपको बाहर नहीं जाना है, अकॉर्डिंग टू टॉपिक आप इस काम को करेंगे इस वाली बुक्स को खरीदने के पश्चात। ठीक है, खरीद ली होगी, उसको आप इस तरीके से इसमें से पढ़ेंगे। मैथ्स का साइंस इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद आपकी दो लैंग्वेज होती हैं, दो लैंग्वेज, जैसे कोई विद्यार्थी हिंदी लेगा और कोई क्या लेगा, इंग्लिश लेगा या क्या लेगा, संस्कृत लेगा। हिंदी तो मोस्टली सारे बच्चे लेंगे ही लेंगे। तो हिंदी के बारे में बात कर लेते हैं। हिंदी में क्या है, हिंदी में आपके लिए फिलहाल में जो टाइमिंग है और रीड का जो लेवल है, देखिए दो चीज़ें, फिलहाल में जो टाइमिंग प्लस रीड का लेवल, मतलब परीक्षा के स्तर भी देखना बहुत जरूरी है। तो परीक्षा के स्तर के अनुसार हमको क्या करना है, जो 9 to 12 करके नवीन हिंदी एवं व्याकरण रचना करके बुक आती है, इस बुक से आपको राजस्थान बोर्ड के अंदर है, ठीक है, RBSE के अंदर आती है, ठीक है, RBSE के अंदर आती है। इस वाली बुक्स को आप परचेज करें, यहां से आप इसको पढ़ें। मैं कहूंगा हिंदी का एक भी क्वेश्चन इससे क्या नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। हिंदी का एक भी क्वेश्चन इससे बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। आप इसको बिल्कुल ही जड़ी बूटी मान के इसको आप कर लें। ये रीड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। हिंदी की विद्वता के लिए या तो कोई बहुत अधिक विद्वान बनना चाहते हैं हिंदी के अंदर, वो चाहते हैं कि हम हिंदी को बहुत अच्छे तरीके से समझ लें, तो एक बुक्स आती है राघव प्रकाश करके। आप राघव प्रकाश की बुक को आप लाएं और राघव प्रकाश की बुक को अच्छे से पढ़ें, मैं कहूँगा आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन रीड की परीक्षा के लिए फिलहाल में भी देखा जाए तो आपके पास ना तो समय है, ना ही रीड की परीक्षा में समय है, ना ही आपके पास पढ़ने के लिए समय। तो इस बात को ध्यान रखिए, केवल और केवल आपको यही किताब पढ़नी है, आपको इसके बियॉन्ड नहीं जाना है। इस किताब को स्किप कर दे, अभी फिलहाल में इसको बिल्कुल ही खरीदे भी नहीं है आप, मैं कह रहा हूँ इसी को आप पढ़ें। इंग्लिश संस्कृत की बात करें तो संस्कृत वगैरह में जो भी आप पढ़ रहे हो और नहीं पढ़ रहे हो, तो संस्कृत सरस्वती प्रकाशन की जो बुक है, सरस्वती प्रकाशन की, और राम कुमार शास्त्री जी की बुक है, इस बुक्स को आप ले सकते हैं। ये आप बुक्स नहीं लेते हैं तो आप क्या करें, सिखवाल की बुक्स आ रही है संस्कृत के लिए, सिखवाल की बुक्स को आप ले सकते हैं। सिखवाल की बुक के अंदर संस्कृत में आपको जो भी फैक्चुअल जानकारी है कि कारक क्या है और आपका मतलब संधि क्या होती है, समास क्या होती है, सारी आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको इसकी जानकारी इसमें मिल जाएगी। और सबसे बेस्ट जो बुक्स सिखवाल में एक जो काम दे रखा है वो प्रीवियस पेपर का दे रखा है कि प्रीवियस पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रीवियस के पेपर के क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा हमें कैसी तैयारी करनी है। तो ये बुक्स आपके लिए बेस्ट रहेगी, इन दोनों में से कोई भी आप ये बुक्स ले सकते हैं, ठीक है। या आप पहले से कोई बुक्स पढ़ रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि संस्कृत में कुछ चेंजिंग नहीं होना है। संस्कृत में तो क्या है, कंसेप्ट है वो संस्कृत की सारी सब्जेक्ट जो सारी बुक्स हैं उनके अंदर क्या रहते हैं, वो समान ही रहते हैं। तो इस तरीके से 4 तरह की ये समस्या हल होगी। उसके बाद आप आ जाइए, और हमको क्या करना है, और हमको आती है सबसे बड़ी समस्या आ जाती है साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी को कहाँ से कवर करें, तो देखिए साइकोलॉजी के लिए आप क्या करना है, साइको के लिए आपको क्या करना है, साइको के लिए आपके पास या तो कोई बुक्स पहले से पढ़ी हो, नहीं तो आप देखिए वंदना जादव की जो बुक आती है वो सही है, इजी बुक है, बहुत अधिक टफ नहीं है। इसके अंदर मटेरियल सारा दे रखा है, सारे कंसेप्ट दे रखे हैं। और इसके बावजूद यदि आप लेना चाहते हैं इसमें, तो एक श्रेष्ठा पब्लिकेशन की बुक आती है, श्रेष्ठा पब्लिकेशन की बुक आती है, सुप्रिया गौड़ की है ये बुक, सुप्रिया गौड़,
इन दोनों बुक्स के अंदर बहुत अच्छा कंसेप्ट दे रखा है, कंसेप्चुअल तरीके से अच्छे से हैं, इजी है ये बुक्स दोनों ही पढ़ने में, कोई अधिक इनमें कठिनाई नहीं है पढ़ने में। बहुत से लोग, बहुत से विद्यार्थी यदि किसी और टीचर्स की बुक्स पढ़ रहे होंगे, जैसे कि हो सकता है कि फिलहाल में अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वो धीर सिंह दावई जी हैं, धीर सिंह दावई असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इनकी बुक्स को पढ़ रहे हो तब भी इसमें कोई समस्या नहीं है। थोड़ी सी बुक्स टफ बताई गई है कि इस बुक्स के अंदर टफ है, और मैं आपको बता दूं कि मैंने ये बुक्स आज तक नहीं पढ़ी है, धीर सिंह दावी की बुक्स मैंने नहीं पढ़ी है बिल्कुल भी। मैंने बन्ना जादव और श्रेष्ठा पब्लिकेशन की सुप्रिया गौड़वाली की बुक्स पढ़ी है, और इनसे मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इनके अलावा मुझे पढ़ने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। इनके अलावा जो ज़रूरत पड़ती है वो क्या है, मैं आपको बता दूंगा कि इनके अलावा मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें मैं क्या प्लस करता हूँ इसमें मैं प्लस करता हूँ प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन। जैसे 5 से 7 साल के फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के और थर्ड ग्रेड के जो भी क्वेश्चंस परीक्षा में आरपीएससी के अंदर जो भी पूछे गए, ओनली आरपीएससी, नॉट सीटेट वगैरह डीएसएसपी वगैरह की तरफ नहीं, केवल फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के अंदर जो भी इसमें पूछा गया है उसके प्रीवियस पेपर को आप सॉल्यूशन को आप कहीं से ले लें, जिससे कि आपके लिए क्या हो जाएगा, साइकोलॉजी को समझने में इजी हो जाएगी। आप वो समझ पाएंगे क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि अभी साइको की बात को देखा जाए तो 2 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं साइको के अंदर। एक तो आता है फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्ट से रिलेटेड है, जैसे कि बुद्धि का जनक कौन है, बुद्धि के प्रणेता कौन है, और अभिप्रेरणा की परिभाषा क्या है, मैकडूगल की बुक का नाम क्या है, ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है। बट लेकिन कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए अप्लाइड क्वेश्चन आएंगे, मतलब कोई कंसेप्ट है, ये एक स्टूडेंट के ऊपर किस तरीके से अप्लाई होता है, इसको लेकर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब इस प्रकार का देखिए जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये प्रकार का क्वेश्चन विद्यार्थी के लिए हो जाता है, टफ हो जाता है, और ये वही विद्यार्थी इसको अटेंड कर सकता है जिसने किसी कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से पहले से समझ रखा हो। और ये वाली बुक्स पढ़ो या ये वाली बुक्स पढ़ो, ये वाली बुक्स पढ़ो, इन तीनों ही बुक्स के अंदर आपके लिए कंसेप्ट तो अच्छे तरीके से दे रखे हैं। यदि फैक्चुअल जानकारी आती है तो आप उसे ईजीवी में करके आ पाएंगे। यदि अप्लाइड क्वेश्चन हो जाता है तो यदि आपने बहुत अधिक अच्छे तरीके से समझ रखा है तब आप क्या करेंगे, आप खुद ही आपको क्या करेंगे, उसको आप क्लियर करेंगे। तो साइको को आप इन दोनों में से, तीनों में से जो भी आपके पास बुक्स हो जिसको आप पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई कर ले हैं, ठीक है, साइको हो गया। उसके बाद देखिए और आप क्या कर सकते, एक टीचिंग मेथड है, टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स के बारे में बात करें, देखिए टीचिंग मेथड्स 100 मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मेरी आप वीडियो क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो मैं इससे रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ, और जो वीडियो है मैं जल्द से जल्द बनाऊंगा। कल संडे है, संडे के अंदर वीडियो आपकी बनाई जाएंगी, 2-3 वीडियो आपकी डाली जाएंगी संडे के अंदर, जिससे कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी पूरा हो सके, ठीक है। तो मेरे चैनल पर जाकर के मेरी वीडियोज़ दे सकते हो। प्लस मेरी वीडियोस के अलावा मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे सब्सक्राइबर बन जाओ, मेरी वीडियो को देखते रहो। मैं उन टीचरों में से नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि भाई आप मेरा ही कंटेंट देखो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं आपके इसके बावजूद भी आपको सलाह दूंगा कि इन वीडियो के अलावा, मेरी वीडियोस के अलावा आप एक मार्केट में जाना, अरिहंत शिक्षा प्रकाशन, अरिहंत शिक्षा प्रकाशन है ये जयपुर का, ठीक है, अरिहंत शिक्षा प्रकाशन जयपुर। इसमें बीएड की बुक्स आएगी, मैथ्स के शिक्षण की, मैथ्स के शिक्षण की नहीं लाए तो आप फिजिक्स के शिक्षण की ले आना। जो भी आपको मिल जाए मैथ्स के या फिजिक्स के शिक्षण की एक बुक्स आएगी, उसको आप ले लेना, ठीक है। मेरी वीडियोस देख लेना, और मेरी वीडियोस भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार टीचर अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, मेरी वीडियो देख लेना, है ना, मेरी वीडियो से आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं वीडियो के लिए प्रमोट नहीं कर रहा। अरिहंत शिक्षा प्रकाशन की आप क्या करना है, बुक्स लेके आना। तो अरिहंत शिक्षा प्रकाशन की बुक्स के अंदर वो सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे जहां से बहुत अधिक क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे मापन है, मूल्यांकन है, ठीक है, आकलन है, शिक्षण की सहायक सामग्रियां हैं, शिक्षण के उद्देश्य हैं, पाठ्यचर्या है, पाठ्य योजना है, पाठ्यक्रम है, ये जो सारे टॉपिक्स हैं इनमें आपको मिल जाएंगे, ठीक। एक तो आपके लिए क्या रहेगा, जो बीएड की ये जो बुक्स है, ये जो बुक्स आपकी बीएड जब आप करते हैं तब उसके दरमियान आपसे यहाँ से क्या है, यहाँ ये बुक्स चलती है।
इसके अलावा भी कोई विद्यार्थी कहे कि गुरुजी ये तो हमारे लिए ज़्यादा हो जाएगा और सब्जेक्ट को हम क्या कहाँ से कवर करेंगे, तो भैया देखो आप भले ही इसको थोड़ा सा स्किप कर देना। आप क्या करना, कुछ नहीं तो आप फर्स्ट रैंक की जो गाइड आती है, वैसे मैं ये चाहता नहीं कि गाइड के लिए सजेस्ट करूं, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है और कि आप बुक्स पढ़ पाएँ, और मैं भी आपके लिए बहुत अधिक ऐसा टीचर बन जाऊं कि भाई मैं गाइड यूज़ नहीं करता। तो देखो सारे टीचर्स गाइड भी यूज़ करते हैं, और उसके बावजूद क्या है वो कंसेप्ट को भी देखते हैं, कंसेप्ट को बड़ी किताबों से देख लेते हैं, फिर थोड़ा गाइडों से भी देख लेते हैं, तो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। बट लेकिन आप क्या करें, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक आती है, तो आप सेकंड लेवल के लिए मैथ साइंस के लिए जो बुक आ रही है उसको आप क्या कर लें, खरीद लें। तो इसमें से उन टॉपिकों को आप क्या कर लें, देख लें। इसके बावजूद आप सबको ये काम करना है, वो सबको आपको ये काम करना है कि 5 से 7 ईयर के, 5 ईयर की कर लेना भले ही आप, प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कर लेना। जैसे रीट के थर्ड ग्रेड के जितनी परीक्षा हो चुकी है, रीट हो चुकी है, थर्ड ग्रेड परीक्षा हो चुकी है, उन परीक्षाओं में हिंदी क्या आई, संस्कृत क्या आई, साइकोलॉजी क्वेश्चन कैसे पूछे गए, शिक्षण विधि क्वेश्चन कैसे पूछे गए, उन सारी बातों को 5 साल के अंदर की जो भी बातें हैं उनको आप देख लेना। मैं कहूँगा कि आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से क्या होंगे, रिपीट होंगे। मैं कह रहा हूँ आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन क्या होंगे, रिपीट होंगे, क्योंकि नए टॉपिक्स आप लेके कहाँ से आओगे, नए टॉपिक्स आप लेके नहीं आ पाओगे, नए क्वेश्चन आप लेके नहीं आ पाओगे। वो क्वेश्चन बनाएगा तो इन्हीं के टॉपिकों के क्या बनाएंगे, इर्द गिर्द बनाएगा, इनसे बियॉन्ड नहीं बनाएगा, बिल्कुल बाहर जाके नहीं बनाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से तैयारी करें और आपका सिलेक्शन ईजी में हो जाएगा। परीक्षा से पहले आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, बिल्कुल भी आप ऐसा ना सोचें कि ये परीक्षा हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ है। मैं कह रहा हूँ रीट की परीक्षा सबसे ज़्यादा सरल है, और ये पात्रता परीक्षा है। तो मैं ये कहूँगा कि जो पहले सिलेक्शन के लिए परीक्षा होती थी उससे परीक्षा थोड़ी सी ईजी आएगी, क्योंकि इसमें केवल और केवल आपको क्या ढूंढेंगे, केवल पात्र ढूंढेंगे। ठीक है, इससे सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सिलेक्शन के लिए आपके लिए जो थर्ड ग्रेड की जो परीक्षा है वो अलग से होगी, उसके लिए अभी कोई डेट्स वगैरह अनाउंस नहीं हुई है। तो आप क्या करेंगे, फिलहाल इस परीक्षा को फोकस करें, और जिन विद्यार्थियों के नंबर 90+ हैं, 90 से ऊपर हैं, और उनके सर्टिफिकेट के ऊपर ये लिख रखा है कि आप लाइफ टाइम के लिए एलिजिबल हो, ऐसा लिख रखा है, तो वो विद्यार्थी बिल्कुल भी तैयारी ना करें, इस रीट वाले प्री रीट की बिल्कुल भी तैयारी ना करें, वो रीट मेंस के लिए फोकस करें। अकॉर्डिंग टू सिलेबस लें, बुक्स लें, ऑथेंटिक बुक्स पढ़ें, राजस्थान बोर्ड की बुक्स पढ़ें, वहाँ से उनका क्या होगा, सॉल्यूशन मिलेगा, वहीं से क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपको बता दूं काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनको हम बड़ी बड़ी गाइडों के अंदर ढूंढते हैं, लेकिन वो गाइडों के अंदर क्वेश्चंस नहीं मिलते। वो क्वेश्चंस जो कहाँ से पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस RVSE की किताबों से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो RVSE की किताबों को जब आप राजस्थान का एग्जाम्स दे रहे हैं, राजस्थान के टीचर का एग्जाम्स दे रहे हैं, तो RVSE की किताबों को बिल्कुल भी ना छोड़ें। आप RVSE की किताबों को घोंट करके पी जाएं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। यदि आपको और कोई इसमें दिक्कत आती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, आपके कमेंट वगैरह करके आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर हम इसका सॉल्यूशन कैसे करें, या हमें किसी सब्जेक्ट के अंदर समस्या आ रही है तो हम उस कंसेप्ट को कैसे क्लियर करें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियोस या नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपके लिए कल आ जाएंगी। कि अब जो वीडियो आपके लिए जाएगी वो आएगी कि मैथ साइंस के अंदर कुछ विद्वानों का कंट्रीब्यूशन रहा है, मैथ साइंस से रिलेटेड परिभाषाएं, जहाँ की एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, उसको मैं आपके लिए कल आपके लिए क्या करा दूंगा, कवर करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।